where two or more people work together, where two or more people work together for a specific project or business activity. The share profit and loss, the share profit and loss in an agreed ratio, in an agreed ratio. तो मैंने जो भी हिंदी में बोला था उसी को ही मैंने इंग्लिश में लिखवा दिया। आपको यही लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। अब एक स्टार बनाकर हेडिंग डालेंगे मेन पॉइंट्स। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं अलग अलग करके। फर्स्ट लिखेंगे इट इज स्टार्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, इट इज स्टार्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। हमने जो ऊपर लिखा उसको ही मैं बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। इट इज स्टार्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस मतलब क्या है इसका कि जॉइंट वेंचर जब स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। मान लो हमें कोई मेट्रो का पुल बनाना है, मेट्रो का जब तक वो पुल बनेगा हमारा जॉइंट वेंचर चलता रहेगा, जैसे ही वो बन के तैयार हमारा जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली खत्म। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज ए शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। अब जब पार्टनरशिप जैसा लग रहा है तो हम इसको शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप बोल सकते हैं या फिर जॉइंट वेंचर। इट इज ए शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। और जिस तरह से पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं उनको हम क्या कह के पुकारते हैं, पार्टनर्स। ऐसे ही कंसाइनमेंट में जो पार्टनर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंसाइनर कंसाइनी। इसमें जो भी होंगे, जो भी काम मिलकर साथ काम कर रहे हैं उनको बोलेंगे कोवेंचर्स। तो इसमें यही लिखेंगे पर्सन इन्वॉल्व या पीपल इन्वॉल्व आर कॉल्ड कोवेंचर्स, आर कॉल्ड कोवेंचर्स, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे ऑल पार्टीज मतलब सारे पार्टनर जो भी हैं, ऑल पार्टीज इन्वेस्ट मनी कॉमा स्किल और रिसोर्सेज टुगेदर। सभी के सभी पार्टनर इसमें पैसा भी लगाएंगे, अपनी स्किल भी लगाएंगे एक साथ और अपने रिसोर्सेज भी लगाएंगे। अगले पॉइंट में लिखेंगे रूल्स आर रिटन इन, रूल्स आर रिटन इन एन एग्रीमेंट, rules are written in an agreement called MOU, MOU, MOU मतलब यहां पर लिखेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब जब वो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो वो जिस भी रूल्स रेगुलेशन को बनाएंगे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसको जहां पर भी वो लिखेंगे उसको क्या बोला जाएगा, MOU, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखेंगे आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड द जॉइंट वेंचर एंड्स, द जॉइंट वेंचर एंड्स। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये समझ गए ना बात, जैसे प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट होगा जॉइंट वेंचर अपने आप खत्म हो जाएगा। अगला लिखेंगे इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट डिसाइडेड,
if profit sharing ratio is not decided, तो प्रॉफिट लॉस इज शेयर्ड इक्वली। अगर जब उन्होंने जॉइंट वेंचर शुरू किया था, अपना काम शुरू किया था और डिसाइड नहीं किया था कि क्या क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो क्या लेंगे? इक्वल लेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिखेंगे आप। एग्जांपल, ए एंड बी टुगेदर build a shopping mall. Shopping mall for profit. For profit. After completing the project, and share profit, the ventures ends. This is a joint venture. बेटा हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ये जो फाउंडेशन में भी था, ये अभी मैंने जो दिखाना है इनको, क्या लिखवाया मैंने? अब क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया, ये तो हमने एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन लिया जॉइंट वेंचर का। अब क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया था कि ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप सेम लगते हैं, लेकिन हमें इनमें डिफरेंस करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। थ्योरी में पूछ लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप स्टार बनाकर हेडिंग डालेंगे, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। तो जहां पर आपने लिखा, अपने पेज को 3 उसमें बांट लेंगे। सबसे पहले एक कॉलम में बनाएंगे बेसिस, किस बेसिस पर बांट रहे हैं, दूसरे में जॉइंट वेंचर और तीसरे में पार्टनरशिप। बांट लिया तीनों। इसको छोटा सा बनाना है, इसको बेसिस को छोटा सा, इधर ये बड़ा रखना और ये भी बड़ा रखना, ठीक है। बेसिस में लिखेंगे पहले मीनिंग। तो जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होता है, हमने अभी लिखा, एक लाइन में लिख लो यहां भी, बिजनेस फॉर वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। बिजनेस फॉर वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ये है जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप में लिखेंगे रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस। रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस। नेम, फिर उसमें आएंगे बेसिस में, अगले पॉइंट में नेम। तो जॉइंट वेंचर में लिखेंगे नो फर्म नेम नीडेड। जॉइंट वेंचर के अंदर किसी भी फर्म नेम की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में लिखेंगे फर्म नेम इज जनरली यूज्ड। फर्म नेम इज जनरली यूज्ड। बेसिस में लिखेंगे मेंबर्स।
इसमें लिखेंगे जॉइंट वेंचर में कॉल्ड कोवेंचर्स, इसके जो पार्टनर है उनको क्या बुलाया जाएगा, कोवेंचर्स, और उधर कॉल्ड पार्टनर्स, पार्टनरशिप में। ड्यूरेशन बेसिस में लिखेंगे ड्यूरेशन, जॉइंट वेंचर में लिखेंगे टेम्पररी, और पार्टनरशिप में क्या लिखेंगे, परमानेंट या कॉन्टिन्यूअस। बेसिस में लिखेंगे अब लॉ, इसके लिए जॉइंट वेंचर में लिखेंगे नो सेपरेट एक्ट, इसका कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, जबकि उसका है, बताना कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिख लेंगे। बेसिस में लिखेंगे लायबिलिटी, लायबिलिटी, जॉइंट वेंचर में लिखेंगे लिमिटेड टू द प्रोजेक्ट, लिमिटेड टू द प्रोजेक्ट, और उधर क्या लिखेंगे बताना जरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। बेसिस में लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, जॉइंट वेंचर में लिखेंगे नो फिक्स लिमिट, नो फिक्स लिमिट, और पार्टनरशिप में लिखेंगे लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर, आप सिर्फ यही पॉइंट लिखेंगे, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इन्हीं में ही आपको जितने मार्क्स का भी पूछेगा पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ऐसे ही अभी मैंने बताया था कि एक तरह से वो होता है ना कंसाइनमेंट, जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी डिफरेंस लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। आमतौर पर ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। इसको भी तीन उसमें बांट लो, बेसिस, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट। बेसिस में लिखेंगे, बेसिस में लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट रिलेशनशिप, बताना जॉइंट वेंचर्स का जो होते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, क्या होंगे वे आपस में, को ओनर, ओनर्स ही होंगे ना सभी, ऐसा तो नहीं है कि एजेंट वेजेंट होगा ना, तो लिखेंगे को ओनर्स। और उसका कंसाइनमेंट में क्या रिलेशनशिप होगा उनका, ओनर एंड एजेंट का। हम पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे हैं, वो कंसाइनमेंट, ओनर एंड एजेंट। बेसिस में लिखेंगे प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर में लिखेंगे शेयर अमंग को वेंचर्स, शेयर्ड अमंग को वेंचर्स। और उसमें क्या लिखेंगे, कंसाइनी गेट्स कमीशन ओनली, ये तो पता होगा। बेसिस में लिखेंगे ऑनरशिप ऑफ गुड्स,
जॉइंट वेंचर में लिखेंगे शेयर्ड ओनरशिप, शेयर्ड ओनरशिप, जितने भी बंदे होंगे सभी की ओनरशिप होगी उसमें, लेकिन उधर किसकी होगी, गुड्स बिलोंग्स टू कंसाइनर, ओनरशिप कंसाइनर की होगी, गुड्स बिलोंग्स टू कंसाइनर। अब उसमें लिखेंगे फिर बेसिस में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर में लिखेंगे ऑल पार्टीज इन्वेस्ट मनी, ऑल पार्टीज इन्वेस्ट मनी। और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, ओनली कंसाइनर इन्वेस्ट, ओनली कंसाइनर इन्वेस्ट। बेसिस में क्या लिखेंगे, बेसिस में नेचर, क्या लिखेंगे, नेचर। क्या नेचर है इसका जॉइंट वेंचर का, टेम्पररी प्रोजेक्ट, और उसमें लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस बिजनेस। बस, तो हम कह सकते हैं अगर मैं जॉइंट वेंचर की बात करूं तो इसको बोल सकता हूं टेम्पररी पार्टनरशिप है फॉर वन प्रोजेक्ट के लिए। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो हम कह सकते हैं रेगुलर बिजनेस टुगेदर, मैंने लिखवाया भी है। और अगर मैं कंसाइनमेंट की बात करूं तो कह सकते हैं ऑनर्स सेंड गुड्स टू द एजेंट फॉर सेल। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो भाई, जितना लिखवाया सारा पढ़ो, परीक्षा तब तक पीछे का उतार लो आप। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटा सा एक एग्जांपल है, उसमें मुझे आप नेट प्रॉफिट निकाल कर दिखाएं। और ये मैं ये मानकर सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपके ग्रुप पर भेज रहा हूं ये क्वेश्चन। 5 नंबर में पूछा गया था भाई, ये कैलकुलेटर निकाल लेंगे अपना, और कैलकुलेटर पर ही निकाल दो। सीएम में इंटर भेज दिया बेटा। क्या कह रहा है वो, आ गया होगा भाई। अब आएगा, नेट नहीं चल रहा था। आया,
आ गया? क्या हो गया इसको? 2 बार भेज दिया मैंने। सीएम, अरे वहीं ले भेजा है जहाँ तूने लिखा हुआ है कम फास्ट। नहीं, अभी सेंड ही नहीं हो रहा। एक बार मुझे करके फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करना पड़ेगा। आ गया? एक ही है ये, मैं एक डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है वो है 3:2। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 lakh and B sold 95% of goods for ₹2,50,000. A is entered to get 1% commission on purchase and B is entered to get 5% commission on sale. A draw a bill on B for the amount of equivalent to 80% of original cost of goods. A got it discounted at ₹1,50,000. कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर निकालना है। और नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। सबसे पहले तो इसमें करेंगे सेल कितनी है भाई, पहले आपको मौका दूं, करो। सिंपल है। अब यहां सेल भी दिया हुआ है मुझे, मैं क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेज कितना बेटा? हाँ बिल्कुल सही है, सही निकाला भाई। एक ने तो निकाल दिया। सेल है कितनी? आ गया 35,500। सेल है 2.5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2 लाख का 5%, 10,000। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 2,60,000। और माइनस कर दो इसमें से क्या? परचेज। परचेज कितने की है भाई बताना जरा। अरे परचेज कितने का किया था? 2 लाख की परचेज माइनस कर दी। ठीक है, उसके बाद ए और बी का कमीशन माइनस करो। ए कमीशन, बी कमीशन। ए का कितना है भाई? 2 लाख का 1%। 2 लाख का 1% कितना? 2,000। और ये कितना है बी का? 2.5 लाख का 5%, कितना आएगा ये? 12,500। उसके बाद क्या है भाई? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आ रहा है टोटल? 10,000। कैसे आ रहा है डिस्काउंट? तो ऐसे ऐसे निकाल लो ना सीधा। 2 लाख का 80%, हाँ माइनस कर देंगे 1,50,000। तो कितना आ गया? 35,500 नेट प्रॉफिट आ गया।
हाँ बी का शेयर्स निकालना है ना, मैं 35,500 में बी का रेशियो कितना था भैया, 2:5, तो आ गया 14,200। यही निकालना था, उसने यही पूछा था कि नेट प्रॉफिट में बी का शेयर्स कितना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो हमें यहां पर जब हम जॉइंट वेंचर सीखेंगे पूरा, तो हमें यहां पर दो तरह के मेथड करने होंगे। जब हमें अलग अलग बुक बनानी होगी, मतलब व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन, और जब हमें अलग अलग बुक नहीं बनानी होगी, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेथड, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड, और मेथड 1 डालेंगे। मेथड 1 में, टाइप्स ऑफ मेथड में मेथड 1 डालेंगे और उसमें लिखेंगे व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, when separate set of books are maintained, when separate set of books are maintained for the joint venture, इधर देखो, जब हम ये वाला मेथड पढ़ेंगे कि व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर, मतलब हम अलग अलग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो इस मेथड में हम यहाँ सिर्फ 3 अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से आप नहीं लिखेंगे अभी। सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, और तीसरा अकाउंट बनाएंगे को वेंचर्स अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाएंगे हम, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर्स अकाउंट। ये अकाउंट होते क्या हैं अभी इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा अभी, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, लिखेंगे फर्स्ट ए पॉइंट करके जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट इसमें लिखेंगे, इसके अंदर लिखना है इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, it is a nominal account in this account, कॉमा लगा के, in this account, in the debit side, in the debit side all expenses and the credit side all sales are recorded, मतलब जब जॉइंट वेंचर हम बनाना है उसके डेबिट साइड में जितने भी इससे रिलेटेड सारे खर्चे होंगे वो क्या करेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो कहाँ लिखेंगे। तो एक तरह से आपको जब हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो हम इसकी जगह क्या बना देते हैं, P&L। तो एक तरह से P&L का ही दूसरा बदला हुआ रूप है ना, ठीक है। अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए, तो एक प्रोजेक्ट के लिए तो हम क्या बनाए, क्या नाम रख रहे हैं इसका, जॉइंट वेंचर। अब देखिए ये कैसे काम करेगा, आप पहले क्या बनाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप जो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट मतलब लाइक P&L अकाउंट जॉइंट वेंचर बनाएंगे, इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, ध्यान सुनेंगे, इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो किस में बटेगा, कोवेंचर्स में। किस में बटेगा,
कोवेंचर्स में, तो इसका प्रॉफिट और लॉस आप कहाँ पहुंचा देंगे, कोवेंचर्स अकाउंट में। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी, इसमें पहुंचा देंगे। फिर इनका जो बैलेंसिंग फिगर आएगी जो भी, तो कोवेंचर्स की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस में आएगी, या तो पैसे लेना होगा या देना होगा, पैसों में आएगा तो मतलब ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे। और मजे की बात ये है, ये जो ज्वाइंट बैंक बनेगा ना, ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा आपका बैलेंस शीट की तरह। तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, फिर इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कोवेंचर्स में, फिर लास्ट में क्या बनेगा, ज्वाइंट बैंक। लेकिन हम तीनों एक साथ बनाएंगे, जैसे हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट बनाते थे, हमें सामने चीजें रख के रहती थी और हम उसको पुट करते रहते थे। पहली बात तो ये। अब ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान लो इन दोनों ने बिजनेस की शुरुआत की, वही किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो आप मुझे बताओ ये ए है और ये बी, इन दोनों में से पैसे कौन लगाएगा, दोनों लगाएं, आपने सही कहा दोनों तो दोनों, ये अपनी जेब से खर्चा करेगा, ये अपनी जेब से, तो उसका रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ेगा ना। तो ये क्या करते हैं, एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं। क्या, तो जो भी इनको पैसा लगाना है वो तो इनको तो पता होगा ना कि पहले मैं पैसा कितना लगाऊं। मान लो ये 5 लाख लगा रहा है, ये भी 5 लाख लगा रहा है, तो कंट्रीब्यूट करेंगे ये दोनों बंदे 5-5 लाख रुपए कहां जमा कर देंगे, अपने ज्वाइंट बैंक में। अब जो खर्चा होगा वो खर्चा इनकी जेब से नहीं होगा, कहां से होगा सारा खर्चा, ज्वाइंट बैंक से। अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें सीखेंगे। क्या बात समझ में आ गई। तो अब जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा, हाँ ऐसा हो सकता है कि सर क्या ये अपनी जेब से नहीं कर सकते, हाँ टेम्पररी हम कर सकते हैं। आपने सुना होगा बेटा, कभी कभी आप जब ऑफिस जाते हैं अपने, तो कभी कभी आपको अपनी जेब से कैब का किराया देना पड़ सकता है, लेकिन वो बाद में कंपनी की तरफ से क्या हो जाता है, रिम्बर्स हो जाता है, वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर कोई कोवेंचर्स अपनी ज्वाइंट बैंक होने के बाद भी, ज्वाइंट बैंक में तो है कि वो फिर भी उसने जल्दी हो रही थी तो उसने अपनी जेब से कर दिया, तो वो कहाँ से रिकवर कर लेगा, खर्चा फाइनली कहाँ से होगा, ज्वाइंट बैंक से। ठीक है, तो अब हैं किसमें, हाँ तो उसकी बुक्स में एंट्री डालेंगे ना कि मेरी तरफ से खर्चा गया, वो उस यही बोलेगा ज्वाइंट बैंक में ना 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 ना, कि जब उसने खर्चा पे किया है तो भाई कोवेंचर्स में आएगा ना, जिसने भी किया है, और फिर बैंक में जाएगा, फिर बैंक में भी आएगा। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे ना हम यहाँ, मैं सारी लिखवाऊंगा भी, डोंट वरी, एक एक चीज करके कि अगर ये खर्चा करता है तो क्या होगा, इससे खर्चा होता है, तो सारी एंट्री लिखेंगे इसमें। आप बस अगला हेडिंग डालेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। क्या डालेंगे बेटा अगला हेडिंग, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इसमें लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश बैंक ट्रांजैक्शन, a joint bank account is maintained to record cash bank transaction, cash bank transactions, a joint bank account is maintained. This is basically the cash book of the business. This is basically the cash book of the business. बेसिकली ये क्या होगा, कैश बुक होगा बिजनेस का। अब तीसरा अकाउंट लिखेंगे आप, क्या था तीसरा अकाउंट का नाम, कोवेंचर्स अकाउंट। इसमें लिखेंगे कोवेंचर्स पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन्ड, कोवेंचर्स पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, कोवेंचर्स पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन्ड to record transactions related to co-ventures, हो गया बस। अब देखिए मैंने फिर कहा कि हम यहां पर दो तरह के अकाउंट्स पढ़ेंगे, दो तरह के मेथड पढ़ेंगे। पहला जहां पर हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं, और दूसरा जहां पर हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करते। तो आज की क्लास में
हम जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं उसका तो जिक्र करेंगे नहीं, हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होंगे। और इस मेथड में 3 अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो कि किसके बराबर है? P&L के, एक तरफ खर्चे डालने एक तरफ। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? को-वेंचर्स का। और तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? जॉइंट बैंक का। और जॉइंट बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। ये हम करके दिखाएंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वो भी दूंगा अभी क्वेश्चन। अब लिखना शुरू करेंगे इस मेथड में, सिर्फ इस मेथड के लिए बता रहा हूं, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हैं हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यही है इसकी जान असली। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब पहले फर्स्ट पॉइंट डालेंगे। फर्स्ट इसमें लिखेंगे कंट्रीब्यूशन मेड बाय द को-वेंचर्स। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द को-वेंचर्स, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द को-वेंचर्स। आप मुझे बताओ बैंक का बैलेंस क्या होता है? बैंक एसेट होती है, कैश बैंक एसेट होती है, क्या होता है? डेबिट। तो जब को-वेंचर्स पैसा डालेंगे बैंक में तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो डेबिट में तो क्या आएगा? बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो डेबिट ही होना है टू को-वेंचर्स। ये एंट्री बनेगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर्स। पहली एंट्री तो बना कर लेंगे। समझ में आई एंट्री? मतलब प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले को-वेंचर्स अपनी जेब से पैसा निकालकर कंट्रीब्यूट करेंगे ना। कहां डालेंगे? जॉइंट बैंक में। जॉइंट बैंक को मैंने बढ़ा दिया, और किसकी वजह से बढ़ा जॉइंट बैंक? को-वेंचर्स की वजह से। दूसरी एंट्री लिखेंगे, एक्सपेंस पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट। एक्सपेंस पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट, एक्सपेंस पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो एंट्री बनाएंगे यहां पर। आप मुझे बताओ, आपने एक्सपेंस पे किए हैं, सारे के सारे एक्सपेंस हमें कहां डालने हैं? जॉइंट वेंचर में, जॉइंट वेंचर के 2 में। तो आप पोस्टिंग के हिसाब से, तो डेबिट में तो क्या आने वाला है? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा बताओ जरा? है बिल्कुल, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? पैसा का बैंक कम हो रहा है, तो 2 जॉइंट बैंक। दूसरी एंट्री समझ में आ गई भाई? ये एंट्री बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में आएगी तो ना आप किसी क्वेश्चन की एंट्री बना पाएंगे और ना ही फिर एंट्रियों की पोस्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं एंट्रियों की पोस्टिंग करके हमारे वो तीनों अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को-वेंचर्स अकाउंट। ध्यान रख लेना। तीसरी एंट्री बनाएंगे भाई, तीसरा लिखेंगे एक्सपेंस पेड और गुड सप्लाइड बाय को-वेंचर्स, बाय द को-वेंचर्स फ्रॉम प्राइवेट अकाउंट्स, फ्रॉम प्राइवेट अकाउंट्स। तो एंट्री बताओ, सोच के बताओ भाई। एक्सपेंस पेड किया और गुड सप्लाई, दोनों ही एक्सपेंस है। तो एंट्री डेबिट में तो क्या आएगा? जॉइंट वेंचर, क्योंकि हम सारा वहीं डाल। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कहां से की है? पर्सनल अकाउंट से, टू को-वेंचर्स, टू को-वेंचर्स। ठीक है। फोर्थ लिखेंगे सेल प्रोसीड और कलेक्शंस, प्रोसीड और कलेक्शंस। सेल मेड लिख लो बेटा। आपने सेल की, अब जब सेल की और मैंने लिख दिया फॉर कलेक्शन,
तो सेल की होगी तो क्या आया होगा, पैसा, और पैसा आया होगा। जब खर्चा आप बैंक से कर रहे हैं तो जब पैसा आएगा तो वो आपकी जेब में आएगा कोवेंचर्स की, या बैंक में जाएगा, जॉइंट बैंक में जमा होगा ना वो भी, उसके बाद बांटेंगे वो। तो क्या हुआ, जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंट्री बनाओ, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, 5वीं एंट्री लिखेंगे, ये आप समझाएंगे मुझे। कलेक्शंस रिसीव्ड बाय कोवेंचर्स, कलेक्शंस रिसीव्ड बाय कोवेंचर्स, कोवेंचर टू जॉइंट वेंचर, कोवेंचर टू जॉइंट वेंचर। बैंक में तो गया ही नहीं है, रिसीव किसने किया है, कोवेंचर ने। अब उसने ये नहीं बताया मुझे कि रिसीव करके उसने बैंक में जमा कराया। अगर मैं बोलता रिसीव हुआ तो हम मानते हैं कि बैंक में रिसीव हुआ है। अब मैंने कह दिया ना कि रिसीव किसने किया है, कोवेंचर ने, और पैसा आ रहा है, तो ये खर्चा तो है नहीं, खर्चा नहीं है तो कहां जाएगा, नहीं, जॉइंट वेंचर में। कहां जाएगा, जॉइंट वेंचर में। तो जॉइंट वेंचर तो क्रेडिट तो वो होगा ही होगा, और कौन होगा, कोवेंचर्स। एंट्री बना देंगे बेटा, कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। समझ गए ना एंट्री, आर्यन? ठंड लग रही है क्या, बाहर तो बहुत गर्मी है। कौन सी एंट्री लिखी हमने, 5th, 6th लिखेंगे। एसेट टेकन ओवर बाय, ये आप बनाकर दिखाएंगे मुझे। एसेट टेकन ओवर बाय द कोवेंचर्स, एसेट टेकन ओवर बाय द कोवेंचर्स है, हाँ बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल सही बताया भाई। एसेट टेक ओवर कर रहा है, कौन कर रहा है, कोवेंचर्स कर रहा है। तो जब वेंचर्स के लिए तो प्रॉफिट ही है, मतलब एक तरह से पैसा ही आ रहा है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए पैसा आ रहा है तो हम कहां डालेंगे, जॉइंट वेंचर में। तो जॉइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा, लेकिन किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, जॉइंट वेंचर, कोवेंचर्स की वजह। तो कोवेंचर्स टू जॉइंट वेंचर, कोवेंचर्स टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, कौन सी एंट्री थी, 6th थी क्या, 7th लिखो। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द कोवेंचर्स, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द कोवेंचर्स। बताना क्या बनेगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि पैसा जॉइंट वेंचर टू कोवेंचर। अब देखिए, हमने जितने भी जॉइंट वेंचर में सामान आने थे सब लिख दिए, सब कुछ। अब जॉइंट वेंचर जब अकाउंट में क्लोज करूंगा, उसमें या तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, या क्या आएगा, लॉस आएगा। तो अगली एंटर लिखेंगे 8वीं, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। तो एंट्री लिखेंगे इसकी क्या, जॉइंट वेंचर टू कोवेंचर, जॉइंट वेंचर के टू में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा किस में बटेगा, कोवेंचर्स में। तो जॉइंट वेंचर टू कोवेंचर्स। और 9th एंट्री लिखेंगे लॉस ऑन कोवेंचर, एंट्री उल्टी कर देना, लॉस ऑन कोवेंचर्स, कोवेंचर्स टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, अब एक एंट्री और बच गई। अब हमने जॉइंट वेंचर बना लिया, उसमें प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जब प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, या टाइम जो हमने तय किया था वो खत्म हो रहा है, अब कोवेंचर्स का फाइनल सेटलमेंट तो करना होगा ना भाई, इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा। तो 10वीं एंट्री लिखेंगे, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट मेड टू, फाइनल सेटलमेंट मेड टू कोवेंचर्स, फाइनल सेटलमेंट मेड टू कोवेंचर्स। एक तरह से मैं हिंट दे दूं आपको,
आपके जॉइंट बैंक में जो भी पैसा पड़ा होगा उस जॉइंट बैंक को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और उसमें से जो भी पैसा होगा वो किस में बांट लेंगे, कोवेंचर्स आपस में बांट लेंगे ना। यही तो होगा ना अपने एग्रीड रेशियो में। तो जॉइंट बैंक खत्म हो रहा है तो जॉइंट बैंक को तो क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, और किसकी किसकी वजह से, तो कोवेंचर्स टू जॉइंट बैंक। बात समझ में आ गई बेटा। सभी बच्चे बुक निकालेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 21 करेंगे, पेज नंबर 148। इलस्ट्रेशन नंबर 21 पेज नंबर 148 पर इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन 21। अभी चेक करूंगा, आ रहा हूं उधर ही। क्वेश्चन जब हम बोलते थे ना अपने टीचर्स को कि सर कल तो दिवाली है, या दिवाली आ रही है, कितने दिन की छुट्टी दोगे, ईद आ रही है, कितने दिन की छुट्टी दोगे, तो हमें वो एक ही बात बोलते थे कि तुम्हारे लिए ईद और दिवाली सिर्फ तब है जब तुम्हारे एग्जाम है, बस। यानी साल में 2 बार होते थे ना, कि 2 बार, बस यही है और कुछ। अब उनकी बात अच्छा मानना क्यों अच्छा लगता था पता है, क्योंकि वो ऑल इंडिया सीएम में टॉप किया, ऑल इंडिया सीएस टॉप किया, और ऑल इंडिया सीए टॉप किया। सीए तो शायद नहीं टॉप किया था उन्होंने, सीए में रैंक थी उनकी, बाकी 2 टॉप किए थे। मिले हो कभी? अब तक तो हो जाना चाहिए था ये शुभम। हाँ जी। और एग्जाम में बिना
सिर्फ ये भी आ सकता है जर्नल एंट्रीज बनाओ, और ये भी आ सकता है विदाउट जर्नल एंट्री अकाउंट्स बनाओ, कुछ भी आ सकता है। भाई जॉइंट वेंचर तो बन ही गया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग बता दो। 30-30 आ गया सबका, चलो जी बहुत बढ़िया। अब क्या बना रहे हो, कोवेंचर? कोवेंचर्स का बैलेंस बताओ कितना आया भाई। कहां ट्रांसफर करोगे कोवेंचर्स के बैलेंस को? बैंक में। कितना आया कोवेंचर्स का बैलेंस? आ गया। एक 90 और एक 10, यही आ रहा है क्या सबका? है। अब देखो जॉइंट बैंक में कोई बैलेंस नहीं आएगा, अपने आप मैच हो जाएगा वो। देखना हो रहा है क्या? हो गया। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 22 होमवर्क में डाल लेंगे। डाल देंगे वो तो। जिसका हो गया यहाँ देखो भाई, मैंने हालांकि ये चीज़ सिखाई हुई है, लेकिन एक बार और याद दिला देता हूँ, पहले आपसे पूछ लेता हूँ। सबका हो गया क्या? आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले कैलकुलेशन सीख लेते हैं एक, ठीक है? ये देखिए, आपने 5000 यूनिट्स, क्या आपने 5000 यूनिट्स सेंड की, और एक यूनिट का प्राइस था 20 रुपए। कितना? 20 रुपए। इधर देख लो पहले एक बार में।
और आपने जो भेजने के एक्सपेंसेस किए, टोटल एक्सपेंस, वो 5,000 रुपये किए। कितने किए? 5,000 रुपये। अब यहां पर इस पॉइंट पर आपको सामान यहां पहुंचना है, इधर इस पॉइंट पर आपका लॉस हो गया 500 यूनिट का। कितने का? 500 यूनिट का लॉस। ठीक है। अब जब यहां सामान पहुंचा तो इसने भी एक्सपेंस किए, मतलब यहां एक बंदा ये है, ये आप हैं और ये इस बंदे को आप भेज रहे हैं, इसने एक्सपेंस किए, इसने भी 5,000 किए टोटल एक्सपेंस। ठीक है। और जब इसने सामान रखा, इसके यहां भी यानी गोडाउन में यहां भी लॉस हो गया, गोडाउन का लॉस। कितने का लॉस हुआ? यहां भी 500 यूनिट का लॉस हो गया। कितने का? 500 यूनिट का लॉस यहां हो गया। बात समझ रहे हो? अब इसने, इस बंदे ने, क्योंकि आपने तो इसको सामान क्यों भेजा है, ये आप हैं इसके ओनर और ये है आपका एजेंट, बिकवाने के लिए भेजा है। तो इसने सेल करा दी, इसने सेल करा दी आपकी 3,500 यूनिट। कितनी? 3,500 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपने इसको बोला था 20 के हिसाब से। तो मुझे यहां पर एक तो लॉस, ये कितना था भाई, हट गया ये 5,000 था ना, और कुछ तो नहीं था यहाँ। हाँ, तो आप मुझे एक तो लॉस बताएंगे, टोटल लॉस कितना हुआ, और एक अनसोल्ड स्टॉक कितना हुआ। ये दो चीजें बताया आप मुझे। टोटल लॉस कितना हुआ और अनसोल्ड स्टॉक कितना कितना आया, वैल्यू बताओ। मेरे को नहीं पता है, निकालना। आप अपना आंसर बताओ, फिर मैं निकाल के दिखाता हूं उसको। भाई अपना अपना निकाल लो भाई, फिर मैं बता देता हूं। इलेवन टू 14.28, बस 14 लिख दो। अनसोल्ड स्टॉक आया ये इनका, और लॉस हाँ, और किसकी तरह निकालना है? अच्छा है, 10,500 का लॉस आएगा, टोटल लॉस ना बेटा। अब देखो मैं निकालूं, बताओ। मैं पहले लॉस निकालते हैं, ठीक है। लो जी, आप देख लेना, ये आया, इसको हटा देते हैं। शुभम, यहां देख ले भाई,
ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताएं यहां पर लॉस कितना हुआ, यहां पर ट्रांजिट में, रास्ते में 500 यूनिट, तो आपने लिखा 500 इंटू 20, पहला लॉस तो ये होगा, कितने का हुआ 10,000, ये बात समझ में आई। हाँ, दूसरा, अब ये जो आपने 5,000 रुपए खर्च किए थे टोटल, ये कितनी यूनिट पर किए थे 5,000 यूनिट पर, तो इन 5,000 यूनिट में से ही तो ये 500 लॉस हुई है? तो मैं क्या कर दूं, टोटल 5,000 का खर्चा हुआ कितनी यूनिट पर, 5,000 यूनिट पर, तो 500 में यूनिट पर कितना होगा, ये भी तो जोड़ूंगा ना इसमें, खर्चे का पोर्शन भी तो डालूंगा ना उसमें। कितना आया बेटा ये 500, अरे ठीक है पक्का, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्योंकि इसने अब यहां पर आ जाए, हम इस साइड आ गए, यहां पर हमें तो टोटल लॉस निकालना है ना, अब हम इस साइड आ गए, इस साइड भी कितना लॉस हो गया हमारा, 500 यूनिट हुआ, कितनी यूनिट हुआ 500 इंटू कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से, कितना 10,000, कितना। अब इधर देखो, अब ये जो 500 यूनिट हैं जो इस गोडाउन में हुए हैं, क्या ये 500 यूनिट इस 5,000 में इंक्लूड थे कि नहीं थे, तो इस 5,000 पे कितने का खर्चा हुआ था ये, तो ये भी वापस से फिर जोड़ेंगे, 5,000 रुपए का खर्चा हुआ, 5,000 पर 500 पे निकालना है, कितना 500, अरे ठीक है, लेकिन अब इसने भी तो खर्चा किया है 5,000 का, एक और 5,000 पे कितनी यूनिट पर, 4,500 पर इंटू 500, ये 4,500 क्यों, क्योंकि ये जो खर्चा है ये सिर्फ जो यूनिट इसके पास रिसीव हुई है 4,500, उन्हीं पर तो होगा ना, ये बताना कितना आएगा, 6 कर दूं, ये आएगा आपका टोटल लॉस 21,500, ये आएगा लॉस, टोटल लॉस। क्या हुआ, क्या टेंशन थी, किसी का आया था ये, क्या, अब यहीं पर क्या निकाल देंगे, इसको हटा दूं मैं, हटा दूं इसको, अनसोल्ड कितना बचा, अनसोल्ड हमारी टोटल 5,000 यूनिट थी, 500 खराब हो गई, 500 और खराब हो गई, और 3,500 बेच दी, तो कितनी बची 500 बचा, तो अनसोल्ड 500 बच गया, तो 500 इंटू 20 कितना आएगा, है 10,000, ठीक है। इसमें फिर प्लस कितने, 5,000 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 500, इसमें फिर प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 4,500 इंटू 500, बताओ कितना, 556, ठीक है, बताओ कितना आया, है 11,000, ये आया। अब देखो ये भी एक तरह से देखो, अगर यहां तो देख लो, अगर ये 20 रुपए पर दिया था इसने और इसने भी 20 पर ही बिकवाया, तो ये तो भाई क्लियर हो गया ना, कोई भी अपना सामान उस पर तो नहीं बिकवाएगा ना कम पे, तो ये क्लियर होगा इसने किस पर भेजा है, सेल प्राइस पर, तो ये भी सेल प्राइस है, तो हमारा किस पर निकला ये, सेल प्राइस पर। तो अगर मैं इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो तब जाके मेरा असली स्टॉक आएगा, लेकिन प्रॉफिट का तो मैंने यहां पर कोई जिक्र किया ही नहीं, कितने परसेंट प्रॉफिट है, अगर मान लो मैं कर देता हूं कि 20% ऑफ प्रॉफिट 20% ऑन सेल,
सेल पर, तो -20% कर दूं जो भी, तो मैंने तो कोई प्रॉफिट परसेंटेज दी नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हैं? हाँ, तो आगे जब आएगा ना, अभी कैलकुलेशंस यही आ रही है। आप, हाँ, आप इसको डील मत करो कि कंसाइनमेंट है ये, आप इसको सोचो नॉर्मल है भाई। नॉर्मली देखो ना आप। हाँ, तो मैंने बोला कि कंसाइनमेंट के हिसाब से सोल्व करो, फिर भी तो नॉर्मली किया आपने। मैंने कौन सा यहाँ पर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग डाला मैंने कहीं? फिर भी तो नॉर्मली किया है, बस दिमाग में वो आ गया कंसाइनमेंट, तब याद आ जाता है। हाँ, रेकरिंग डाल देता तो। ठीक, मतलब अगर मैं ये बोल दिया कि कंसाइनमेंट के तरीके से करो, तो भाई कंसाइनमेंट का तरीका हो या वैसा हो, तो आंसर तो यही आएगा ना।